चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और ये हायर परचेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 है। यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने जाना था कि हायर परचेस सिस्टम क्या होता है और साथ ही हायर परचेजर की बुक के अंदर में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना था कि दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं हायर परचेजर के बुक में एंट्री करने का, जो कि एसेट्स अप्रूवल मेथड था और दूसरा क्रेडिट परचेज मेथड था। अब ये एसेट्स अप्रूवल मेथड क्या है, क्रेडिट परचेज क्या मेथड है, इन दोनों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 1 और लेक्चर 1-2 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सीधे आएंगे जर्नल एंट्री पे। यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने जर्नल एंट्री देख लिया है। अगर आप लोग में से कोई अगर नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिए, ताकि ये लेक्चर आपको समझ में आए, ये क्लास आपको समझ में आए। अदरवाइज आप देख चुके हैं तो आप आराम से एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडर द क्रेडिट परचेज मेथड। ये वही एग्जांपल है जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में लिया था, सेम एग्जांपल, जिसमें सिर्फ हम लोग हायर परचेज की बुक में एंट्री किया था। आज हम लोग अंडर द क्रेडिट परचेज मेथड हायर परचेज बुक और हायर वेंडर्स ऑफ द बुक के अंदर में दोनों जगह पे हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि ये हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, इसीलिए मैं यहां पहले से इसे बना के रखा हूं ताकि थोड़ा टाइम बचे और सीधे हम लोग को आज का जो लेक्चर का टॉपिक है सीधे उसी टॉपिक में मैं आऊं। फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करवा देता हूं कि किस प्रकार से ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं किसी भी कारण से तो ये अगर वो डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन के अंदर में, द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज अ मोटर लॉरी फ्रॉम बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन हायर परचेज अग्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 2013। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो चीज होगी, जो फर्स्ट चीज होगी वो ये कि हमें पहचानना होगा कि कौन हायर परचेजर है और कौन हायर वेंडर्स है। तो ये बहुत ही आसान है समझना। यहां पे कहा जा रहा है कि द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने परचेज किया है। इट मीन्स कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या है, ये हायर परचेजर है, ये हमारा हायर परचेजर हो गया। एंड किससे खरीदा जा रहा है, तो फ्रॉम बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड। तो बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से परचेज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉम्बे मोटर लिमिटेड कंपनी हायर वेंडर्स हो गया। तो ये चीजें हम तो क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में भी, और यहां भी हमारा क्लियर हो चुका है कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी बॉम्बे मोटर कंपनी से मोटर लॉरी खरीद रहा है। यानी कि एक प्रकार का एसेट्स, एक प्रकार का ऐसी गाड़ी जिससे गुड्स को डिलीवर करने में यूज किया जाता है, उसको हमें मोटर लॉरी तो परचेज किया जा रहा है। और हायर परचेज एग्रीमेंट यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर में, और कब खरीदा गया है, तो ऑन 1 अप्रैल 2013 यानी 1 अप्रैल 2013 को खरीदा गया। अब यहां से थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पेइंग कैश ₹10,000 agreeing to pay 3 further installment of ₹10,000 each on 31st March ऑफ एवरी ईयर। यानी कि 10,000 रुपया पे करके, 10,000 रुपया पे करके ये एग्रीमेंट बनाया, ये अग्री किया गया कि बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 करके 3 बार में दिया जाएगा। इन फर्दर 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। यानी 31 मार्च हर ईयर के 31 मार्च को ये 10,000 करके पे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि टोटल हम लोग पे कितना कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 10,000 क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि हम लोगों ने 10,000 पे किया एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। यानी जिस समय हम लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं, जिस समय हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उस समय 10,000 पे किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाउन पेमेंट है। देन हम लोग को कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में कि यहाँ पे 10,000 फर्दर 3 इंस्टॉलमेंट, जो रेस्ट अमाउंट होगा वी विल पे इन फर्दर 3 इंस्टॉलमेंट 10,000। इट मीन्स कि
हम लोग पे कर रहे हैं कितना 40,000, कितना पे कर रहे हैं 40,000। तो ये हम लोगों ने 40,000 पे कर दिया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी इज रुपीज 37,250। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 हमारा क्या है, हम लोग 40,000 पे कर रहे हैं, लेकिन कैश प्राइस जो है उसका कितना है 37,250। यानी कि 37,250 के लिए 37,250 के एसेट्स के लिए हम लोग पे कर रहे हैं 40,000। इट मींस कि 2750 हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये 2750 जो है एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे आपके अंदर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर सर यहाँ पे 2750 तो हमारा पता चल गया कि इंटरेस्ट है, फिर क्या जरूरत है इतना कैलकुलेशन करने की। हम लोग अगर 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो 2750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सब में हम लोग इंटरेस्ट लगा देंगे। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो ड्यू अमाउंट पे करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो सपोज है कि 37,250 का एसेट्स है जिसमें हमने 10,000 एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट पे कर दिया। 10,000 हमने उसी समय पे कर दिया जिस समय एग्रीमेंट बनाया गया। तो जिस समय एग्रीमेंट बनाया गया उसी समय पे कर दिया, तो ड्यूज अमाउंट रहा कितना, तो ड्यूज हुआ 27,250। तो जब 27,250 ड्यूज है तो हम लोग 37,250 के लिए क्यों देंगे इंटरेस्ट, हम लोग 27,250 के लिए देंगे। तो इसलिए हम लोग पहला जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उस पे इंटरेस्ट जो देंगे वो 27,250 पे देंगे। एंड देन पहला इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर अमाउंट कम हो जाएगा। तो जब अमाउंट कम हो जाएगा तो जो भी अमाउंट आएगा उस पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। 18,612 इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, ये बताया गया। अब है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। आप लोग पिछले क्लास में अगर पिछले लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लो यहाँ पे किस प्रकार से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है। सबसे पहले हम लोग 3 बॉक्सेस बनाए हैं। सबसे पहला बॉक्स है कैश प्राइस का, सेकेंड फॉर इंटरेस्ट एंड थर्ड फॉर द इंस्टॉलमेंट। ये 3 कॉलम बना लिए। फर्स्ट है कैश प्राइस, दूसरा है इंटरेस्ट के लिए और थर्ड है इंस्टॉलमेंट के लिए। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि कैश प्राइस है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या फिर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जब आप 10,000 करके पे कर रहे हो तो टोटल 40,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, तभी तो ये कैश प्राइस से ज्यादा हो गया है। अगर ये कैश प्राइस से ज्यादा नहीं होता तो इसका मतलब ये होता कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है बल्कि इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे कैश प्राइस से उसका प्राइस ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अमाउंट के अंदर में, इस प्राइस के अंदर में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इसे हम हायर परचेज प्राइस कहेंगे। तो आपको पहला काम यह करना है कि सबसे पहले कैश प्राइस के कॉलम में सबसे पहला आप लोग को काम ये होगा कि आप उसकी कैश प्राइस को लिख दोगे 37,250 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये कैश प्राइस है। इस अमाउंट को सबसे पहले कैश प्राइस के अंदर में लिखना है। फर्स्ट स्टेप में 37,250 कैश वाले कॉलम में लिख दो, ठीक है। दूसरा, अब देखो कि कितने इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितने इंस्टॉलमेंट। तो सपोज 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 इंस्टॉलमेंट के लिए पहले लिख देंगे 10,000 पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट 10,000 का और फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 10,000 का। 3 बार हम लोग लिख देंगे, ये करेंगे हम लोग। यानी कि पहला हम लोग कैश प्राइस लिखेंगे, दूसरा हम लोग जितना इंस्टॉलमेंट पे करना है उतने इंस्टॉलमेंट को 3 बार लिख देंगे। 3 बार में पे करना है तो 3 बार लिख दिया 10,000 10,000 10,000, ये लिखा हुआ। अब जरा सा यहाँ पे देखो कि कितना डाउन पेमेंट किया गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट कैश वॉज पेड अप टू रुपीज 10,000 का कैश पे कर दिया गया एज ए डाउन पेमेंट। तो 37,250 में से
10,000 हमने पे कर दिया तो बचा कितना 27,250। इट मीन्स कि 37,250 ये कैश प्राइस था एंड 10,000 यहाँ पे कर दिया गया डाउन पेमेंट के रूप में, तो 27,250 बचा। इसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है, not for the 37,250 but we have to pay the installment for the amount of 27,250। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 27,250 के लिए जब हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है, इट मीन्स कि पहला जो हमारा बकाया है वो 27,250 का है, इसलिए हम लोग 27,250 का पहला इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमने 27,250 का 5% निकाला, कितना आया 1,362.50 1362.50, ये हमारा पहला इंटरेस्ट निकला। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 10,000 पहले से लिखा हुआ था, 10,000 पहले से लिखा हुआ है तो उसमें 1362 पॉइंट इंटरेस्ट हो गया, तो बचा कितना। आई थिंक मुझे लगता है कि एक बार फिर से ड्रॉ करके बताना होगा तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए तो फिर से इसे हम ड्रॉ करके बताते हैं ताकि आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओ, अगर आप लोगों ने वीडियोस पहले नहीं देखा हो तो। फर्स्ट हमें जो काम करना है वो ये कि हम लोग कैश प्राइस को यहां पे लिखेंगे 37,250, और दूसरा काम करेंगे कि हम देखेंगे कि कितना इंस्टॉलमेंट हम लोगों को पे करना है, वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग लिख देंगे जितनी बार हमें पे करना है। इट मीन्स वी हैव टू पे 10,000 इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 10,000 पे करना है, 3 इंस्टॉलमेंट 10,000 का 10,000 करके हम लोग यहाँ पे करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने 37,250 लिख दिया एंड देन हम लोग ने इंस्टॉलमेंट अमाउंट 10,000 यहाँ पर 3 बार लिख दिया। अब जैसा कि क्वेश्चंस के अंदर में कहा जा रहा है कि 10,000 इज पेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, यानी कि जो हम लोग एग्रीमेंट साइन करने के टाइम में जो पे करते हैं दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, और जो डाउन पेमेंट करती है तो वो अमाउंटेड यूज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उतने अमाउंट के लिए इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा, यानी कि अब बचा 27,250, यानी कि यहां पे 37,250 में से 10,000 यहां पे कर दिया गया डाउन पेमेंट, तो बचा कितना 27,250। अब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले 27,250 का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। 27,250 इंटू 5% हमारा है 1362.50, 1362.50। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो इंटरेस्ट हमारा निकलेगा 27,250 पे 5%, 1,362 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना था हमारा 10,000 का, और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मैंने बताया था ना कि जब हमारा कैश प्राइस से यहाँ पे हायर परचेज प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने वहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो हम लोग पता करेंगे कि अगर इंटरेस्ट के अमाउंट को हटा दिया जाए तब कितना अमाउंट आता है। तो यहाँ पे 1,362 रुपया 50 पैसा हम लोग लेस कर देते हैं, यानी अमाउंट आया है 8637.50, यानी कि 8637.50 ये अमाउंट ये हम लोग एसेट्स के लिए पे कर रहे हैं। 8637.50 ये हम लोग एसेट्स का इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कर रहे हैं, और 1362.50 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ये हम लोग कर रहे हैं। तो अब जरा सोचो कि 10,000 अगर हमने पे किया जिसमें 1362.50 इंटरेस्ट है, तो यानी कि हम लोग एक्चुअल फॉर द अमाउंट ऑफ एसेट्स कितना पे कर रहे हैं 8,637.50। तो आई थिंक हमें क्या लगता है कि हमें 10,000 यहां से लिस्ट करना चाहिए, नहीं
10,000 हमें लेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमने अमाउंट लिया है। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेते, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्राइसेस है, 40,000 जो हम लोग पे कर रहे हैं एसेट्स को परचेस करने के लिए एंड 37,250 जिसका जो कि कैश प्राइस है एसेट्स का। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 37,250 लिखा है, यानी कि बिना इंटरेस्ट वाला अमाउंट लिखा है। तो यहाँ पे हम अमाउंट में लेस करेंगे तो बिना इंटरेस्ट वाला ही अमाउंट लेस करेंगे, यानी कि 8,637.50 8,037.50 ये हम लोग लेस करेंगे। $27,250 माइनस चलिए, अब जो अमाउंट आया है हमारा वो है लेस करने के बाद 18,000 सॉरी 18,612.50 यानी अब ये जब पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर दिए, अब हमारा कितना बाकी रह गया, कितने यानी एसेट्स परचेस करने के लिए बकाया कितना रह गया, तो 18,612.50 रह गया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट जब हम लोग पे कर रहे हैं तो उसके भी वो भी अमाउंट 10,000 है, इक्वल अमाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इसमें 10,000 जब हम लोग पे कर रहे हैं तो इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन क्या इंटरेस्ट उतना ही होगा जितना पहले वाले में था 13,362.50 था, होगा क्या? तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बता दिया जो ड्यू अमाउंट होता है उस पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। हम लोग हमेशा ड्यू अमाउंट पे ही इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा ड्यू जो था वो कितना था 27,250, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट दे देने के बाद अब बाकी कितना रह गया एसेट्स के लिए 18,612.50। तो अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा 18,612.50, इस पे हम लोग 5% निकाल लेंगे। तो अब जो आया है इंटरेस्ट वो है 930.62, ये हमारा आया इंटरेस्ट। तो अब यानी कि 10,000 जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसमें 930.62 जो है वो क्या हो गया, यहां पे हम लोग 63 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। 63 जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अगला इंस्टॉलमेंट के अंदर में पे करने वाला इंटरेस्ट, यानी कि इस इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट कितना बाकी है, इंक्लूड है 930.63, यानी कि फॉर द एसेट्स हम लोग कितना पे कर रहे हैं, तो हम लोग लेस कर देंगे, यानी हम लोग पे कर रहे हैं 9069.37, यानी कि 9,069.37 ये हम लोग का एसेट्स का ये वो अमाउंट है जो कि हम लोग एसेट्स के इंस्टॉलमेंट के लिए पे कर रहे हैं। ये हुआ इंस्टॉलमेंट के लिए और ये हुआ इंटरेस्ट। टोटल इंस्टॉलमेंट बन गया हमारा 10,000। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे हमने क्या किया था 930.63 को हम लोगों ने लेस किया था ना, यहाँ पे 1362.50 को लेस किया था, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग 8,637.50 को लेस किया था, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि हम लोग एसेट्स के लिए पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट आया है उसे हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। तो माइनस 18,612.50। तो अब जो अमाउंट आया है इसे लेस करने के बाद 9,069.37 9543.09
12 ये हमारा अगला आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये अमाउंट लास्ट बच गया, तो लास्ट बच गया तो लास्ट वाले में देखिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है जो कि हम लोग पे करेंगे वो 10,000, और एसेट्स के लिए बाकी कितना रह गया है 9543। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे 10,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग 9543.12 ये माइनस कर देते हैं तो क्या पता चल गया 456.87, यानी कि यहाँ पे पता चल गया कि हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि लास्ट में 10,000 हमें इंस्टॉलमेंट पे करना था और पैसा बाकी कितना था तो 9543.12, तो यानी कि जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट हो गया। तो यानी कि इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। क्यों किया इतनी मेहनत, तो वो इसलिए कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री के लिए हमें अलग से इंटरेस्ट के लिए भी जर्नल एंट्री करना पड़ता है, इसलिए इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आते हैं जर्नल एंट्रीज पर। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने यहां पे इस कैलकुलेशन के इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के जो अमाउंट है इसे हम लोगों ने दिया, क्योंकि अभी जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला, जैसा कि पिछले बार आप लोगों ने जर्नल एंट्री किया होगा, समझा होगा, तो उस समय मैंने आपको, यानी कि आपने लेक्चर 2 देखा होगा, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास की जाती है। देखिए, हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। एसेट्स अप्रूवल मेथड लेक्चर 1 में आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखा तो जाकर देखिए। लेक्चर 2 में हम लोगों ने जर्नल एंट्री को समझा है क्रेडिट परचेज मेथड के अंदर में, और वेंडर्स का किस प्रकार से किया जाता है जर्नल एंट्री, कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, सारा कुछ वहां एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग को फिर भी मैं इन शॉर्टली यहां पे बताता चलूंगा कैसे होगा। सबसे पहला क्रेडिट परचेज मेथड के अंदर में किया जा रहा है, किसके बुक के अंदर में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। कौन सा मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड, ये हम लोगों ने करना है अभी हम लोगों को। तो जैसा कि क्रेडिट परचेज मेथड के अंदर में कॉन्सेप्ट ये बताया था कि इसमें हायर परचेज ये मान के चलता है, हायर परचेजर ये सोच के चलता है कि उसने सारे एसेट्स को एक बार में ही परचेज कर लिया और जितना पेमेंट हुआ है वो ठीक है और बाकी का क्रेडिट है, यानी कि वो मान के चलता है कि वो एसेट्स क्रेडिट पे परचेज कर रहा है। जबकि एसेट्स अप्रूवल मेथड में क्या था, एसेट्स अप्रूवल मेथड में हायर परचेजर ये सोच के चलता है, ये मान के चलता है कि वो उतना ही एसेट्स का अधिकार प्राप्त कर रहा है जितना का वो पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो क्रेडिट परचेज मेथड में चूंकि ये क्रेडिट मान के चल रहा है, तो सबसे पहले ये एंट्री जो पास करेगा वो क्रेडिट परचेज के लिए करेगा। तो जैसे मान लो अगर कोई मशीन, कोई भी एसेट हम लोग उधार खरीद रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री पास होगा वो होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एसेट परचेज किया जा रहा है, तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं, बट कैश तो हमारे बिजनेस से नहीं जा रहा है। अगर कैश जाता तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते, लेकिन ये क्रेडिट परचेज मेथड है, यहाँ पे ये माना जा रहा है कि उसने हमने एसेट्स उधार परचेज किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, यानी कि बॉम्बे मोटर्स, यानी हायर वेंडर्स का। तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर्स अकाउंट। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग समझ रहे हो। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने जर्नल एंट्री बताया था, आप उस कॉपी को अपने सामने रखो, जो आपकी जर्नल एंट्री मैंने लिखवाया था उसे अपने सामने रख के
और उसके बाद इसे समझोगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो पहला एंट्री क्या होगा, मोटर लॉरी अकाउंट टू बी डेबिट टू बॉम्बे मोटर्स अकाउंट। तो ये एंट्री किसके लिए, कि वो एसेट्स को परचेज कर रहा है उधार, उसके लिए। अब यहाँ पे सवाल है कि अमाउंट कितना लिखा। तो इस मेथड के अंदर में क्या था कि वो ये मान के चला जाता है कि सारे एसेट्स को उसने एक ही बार परचेज कर लिया ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे जो भी कैश प्राइस होगा उस अमाउंट को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 37,250 यहाँ पे इस अमाउंट को लिखेंगे। अब है कि सर 40,000 क्यों नहीं लिखे, तो 40,000 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उसके लिए हम अलग से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर अलग से इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाए तब 40,000 होगा, लेकिन अलग से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है तो वो अलग टाइप का एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए, इसीलिए उस अमाउंट को यहाँ पे लेस करके जो कैश प्राइस है 37,250 सिर्फ उसी को दिखाया जा रहा है। ये हमारा हो गया पहला एंट्री। अब दूसरा क्या एंट्री होगा, तो दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब कुछ डाउन पेमेंट कर रहे हैं। तो डाउन पेमेंट किसे कर रहे हैं, बॉम्बे मोटर्स को कर रहे हैं। तो बॉम्बे मोटर्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जो रिसीवर होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो बॉम्बे मोटर्स अकाउंट डेबिट टू, और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। ये हो गया हमारा दूसरा एंट्री। ठीक है, ये दो एंट्री कर देंगे। ये वो एंट्री है जिसे हम लोग को रिपीट नहीं करना है बार बार। इस दो एंट्री को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एंट्री के। तीसरा एंट्री क्या होगा, अब वो समय आ गया है जब हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। यानी अब हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो ड्यू के लिए एंट्री बताया था मैंने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर्स अकाउंट। अब यहां पे पहला इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो पहला इंस्टॉलमेंट देखिए कितना था, 10,000 का। तो पहला इंस्टॉलमेंट के लिए हम पहला इंटरेस्ट को दिखाने जा रहे हैं, यानी कि ये वो इंटरेस्ट को हम लोग ड्यू दिखा रहे हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे किया जाएगा। तो वो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट कितना है, तो वो है 1362.50 ये हुआ इंटरेस्ट का अमाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पे कर देंगे। तो ये 1362 को ड्यू दिखा दिया अलग से, बिकॉज हम लोग को अलग से इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करना है, तो इसलिए उसे अलग से दिखाना जरूरी है। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को पे करेंगे। तो पे करेंगे तो किसे पे करेंगे, बॉम्बे मोटर्स को। तो यहां पे लिखेंगे बॉम्बे मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी 10,000 इंटरेस्ट को अलग से दिखा दिया। अब हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। तो इंस्टॉलमेंट जब पे कर दिया 10,000 तो हमारा ये पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, ये 1 साल का कंप्लीट, इसे अब हम लोग भूल जाएंगे। अब है कि इसके बाद हम लोग क्या करें, तो जैसा कि लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि हम लोग एसेट्स का यूज कर रहे हैं। तो एसेट्स की यूज करने से एसेट्स की वैल्यू में डिप्रिसिएशन होगा, वैल्यू में कमी आएगी, डिप्रिसिएट होगा। तो डिप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करके दिखाना होगा। तो डिप्रिसिएशन के लिए भी हम लोग एंट्री सीखे थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा एसेट से, मोटर लॉरी। तो यहां पे मोटर लॉरी अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब है कि कितना इंटरेस्ट, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे इरेज कर दिया मैंने, वहां पे जो कैश प्राइस थी वो कितनी थी, 37,250। तो 37,250 थी, तो उस पर हम लोग को 10% निकालना है। तो 37,250 का हमारा 10% आ जाएगा 3725, 3725 ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या करना है, तो अब हमें करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू, दो तरह के एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होगा अमाउंट, तो इसके अमाउंट कितने थे, इंटरेस्ट का था
1362.50 और डिप्रिसिएशन का जो हमारा अमाउंट था वो 3725 और दोनों के अमाउंट को जोड़कर हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट वाले अमाउंट में शो कर देंगे। ये आप कर लेना। ये हमारा हो गया 1 साल का, ठीक है। तो हम लोग डेट दे देंगे इस तरीके से। मान लो कि 1 अप्रैल 2013 है, तो यहाँ पे एसेट परचेज किया गया है, तो अप्रैल 1 30, ठीक है। यहां सेम डेट होगा और इंस्टॉलमेंट क्या था, हर महीने के 31 मार्च को, हर ईयर के एंड में 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल को जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा वो क्लोज कब होगा, 31 मार्च को। तो यहाँ पे मार्च 31 और यहाँ 2014 हम लोग दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा सेम डेट को, ये सेम डेट को, ये सेम डेट को। ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन अभी हम लोगों ने एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया है, अभी 2 इंस्टॉलमेंट और बाकी है। तो 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो इंस्टॉलमेंट हम लोग को अगेन पे करना है, बार बार पे करना है। हम लोग को ये अमाउंट परचेज एसेट जो हम लोग परचेज कर रहे हैं उसे बार बार नहीं दिखाना है। ये जो हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं उसे बार बार नहीं दिखाना है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये एंट्री रिपीट नहीं होगी। तो जब ये एंट्री रिपीट नहीं होगी तो कब कौन सी रिपीट होगी, तो अगली बार से सिर्फ हमें दिखाना होगा कौन सा, इंटरेस्ट ड्यू दिखाने का, इंस्टॉलमेंट पे करने का, डिप्रिसिएशन का, क्लोजिंग का, ठीक है। तो जनरल एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। तो दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है 10,000 जो हम लोग पे करेंगे उसके साथ इंटरेस्ट कितना है 930.63। तो यहां पर क्या लिखेंगे 930.63। उसके बाद यहां पे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है। तो बॉम्बे मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट 10,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो किस तरीके से निकालेंगे। 37,250 था, जिसमें से हमने पहला बार डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था 3725। तो 3725 तो हम लोग इसे लेस कर देंगे। 37,250 में से 3750 लेस कर देंगे। अब जो बचेगा उस पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होगा तो हम लोग हमेशा इसी पे इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे और डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोग क्या करना कि देख लेना उसको कैलकुलेट करके और आप लोग निकाल लेना। फिलहाल हम लोग का जो मोटिव है वो ये कि जनरल एंट्री को समझाना। ये हो गया। फिर से डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लो उसी तरीके से। 37,250 में से 2725 रुपया घटा दो, जो आएगा उस पर 10% निकाल के यहाँ पे शो कर दो और फिर उसके बाद लास्ट में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा दूसरा इंस्टॉलमेंट पे। फिर है तीसरा इंस्टॉलमेंट। क्या है भाई, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 10,000 का है। तो तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ से 2015 हो जाएगा सेकेंड वाले में और अब जो है 2016 हो जाएगा थर्ड वाले में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से 10,000 हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इस पे इंटरेस्ट कितना है, तो इस पे इंटरेस्ट है हमारा 450। जैसा कि लास्ट में हमने बताया तो 10,000 में से जो अमाउंट था उसको जो हमारा बच गया था वो सिर्फ 9,543.12 ही बच गया था। तो इंटरेस्ट पता चल गया आसानी से कि 456.087 था। तो 456.87 था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में हम लिखा देंगे 456.87 ये इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है 10,000। डिप्रिसिएशन उसी तरीके से निकाल दो। 37,250 में से 3725 लेस कर देंगे। फिर उसके बाद जो आया था उसमें सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट ईयर में हम लोग निकाला था, फिर उसको भी लेस करके जो आएगा उस पर अगर आप लोग को अगर डिप्रिसिएशन में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे बताओगे, तभी मैं आप लोग को फिर से डिप्रिसिएशन का बताऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं उसका भी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो बताइए, मैं कैलकुलेट करने के लिए अलग से एक डिप्रिसिएशन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग में फिर वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं 1360 और 727
जो भी होगा इंटरेस्ट अकाउंट होगा और डेप्रिसिएशन जो इंटरेस्ट जितना निकला है 456 वो लिख देंगे और डेप्रिसिएशन जो भी निकल के आएगा वो लिख देंगे, दोनों को जोड़कर यहाँ दिखा देते हैं। ये हो गया हम लोग का क्रेडिट परचेज मेथड। थोड़ा जल्दी बताया हूँ जानबूझ के, क्योंकि समझा हुआ है इसीलिए। और सेकेंड वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी इजीली समझ में आ जाएगा। और आप लोग से अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे ये वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि ऐप के द्वारा भी देख सकते हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि आप देखोगे फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन एक सीरीज आपको मिलता चला जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बुक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि समझो, पूरे चैप्टर्स को पढ़ो, कंप्लीट करो चैप्टर को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को देखिए। खैर चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट परचेज मेथड का। अब हम लोग का क्रेडिट परचेज मेथड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट के बुक में एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स। सबसे पहले वेंडर्स के बारे में बता दूं, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, इसके बारे में कि चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे क्रेडिट परचेज मेथड हो या फिर एसेट्स अप्रूवल मेथड हो, दोनों ही कंडीशन में जो जर्नल एंट्री होगा वेंडर्स की बुक में वो सेम होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद ये करने के बाद फिर उसके बाद लेजर अकाउंट भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो लेजर अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं जनरल एंट्री की तरफ। अब हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स। हायर वेंडर के बुक में कैसे एंट्री करना है तो इसे समझे, क्योंकि ये पहली बार बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक ये मान के चल रहे थे कि हम लोग उसके अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं जो एक हायर परचेजर है या फिर हम लोग हायर परचेजर था। अब हम लोग को अपने दिमाग को चेंज करना होगा। अब हमें वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। ये सोचना होगा कि या तो हम लोग उस अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं जो हायर वेंडर्स का है या फिर हम लोग खुद हायर वेंडर है। तो अब ये सोच के बनाना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसेट्स को हायर परचेज सिस्टम के द्वारा बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे तो अभी मिल नहीं रहे हैं पूरे, तो हम लोग यानी कि क्रेडिट पे बेच रहे हैं। तो उसके लिए जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जब परचेज किया जाता है तो हम लोगों ने एंट्री किया क्या था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट लिखा था। अब हम लोग उधार बेच रहे हैं। अगर उधार बेचते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, अगर सपोज कि हमने एसेट्स को उधार बेचा, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर में एसेट्स को उधार बेच रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या होगा हायर परचेजर। और हायर परचेजर कौन है, तो मद्रास कंपनी, ठीक है, शॉर्ट में लिखो मद्रास कंपनी अकाउंट डेबिट टू। और हमारे पास से क्या हो रहा है, एसेट्स जा रहा है। कितने का एसेट था, तो 37,250 का। अब यहां पे क्या होगा कि एक चीज ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि यहां पे हम लोग लिखे क्या, मोटर लॉरी, ये क्या जनरल एंट्री सही है। तो देखो पहला बात कि हम लोग अब जो है हायर वेंडर्स के द्वारा सोच रहे हैं, मतलब कि हम लोग का बिजनेस हो गया, एसेट्स का बेचना हम लोगों के लिए अब बिजनेस है। ठीक है, हम लोग बेचते ही है क्योंकि वेंडर है भाई। अभी तक हायर परचेजर थे तो हम लोग उसे अपने यूज के लिए एसेट्स को परचेज किया करते थे। हमारा बिजनेस नहीं था बेचना, एसेट्स को बेचना, खरीदना बेचना, ये हम लोग का बिजनेस नहीं था। लेकिन हायर वेंडर्स क्या है, ये वेंडर है,
ये इसका तो बिजनेस ही है एसेट्स को बेचना। तो एसेट्स इसके लिए क्या हो गया, एसेट्स इसके लिए संपत्ति नहीं हुआ, मशीन इसके लिए संपत्ति नहीं हुआ जिसको वो हायर परचेजर को बेच रहा है, इसके लिए ये गुड्स हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसी का बिजनेस कर रहा है। इसके बारे में भी लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग हायर वेंडर्स को बुक में मद्रास एंड कंपनी तो लिखेंगे हायर परचेजर, लेकिन यहां पर हायर सेल्स लिखेंगे या फिर सेल्स अकाउंट लिखेंगे। क्यों सेल्स अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या है, इसके लिए वो एसेट्स, वो मशीन गुड्स हो जाएगा, और गुड्स के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मद्रास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जैसे कि उधार गुड्स बेचा गया, तो गुड्स हम लोग अगर बेच रहे हैं, तो गुड्स बेच रहे हैं तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, अगर नगद बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं। जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, और जब बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ भी ये मोटर लॉरी बेच रहा है, इसका बिजनेस है, तो इसके लिए मोटर लॉरी क्या है, एसेट्स नहीं बल्कि गुड्स है। तो गुड्स के लिए क्या करेंगे, सेल्स। हायर सेल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग हायर परचेज एग्रीमेंट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगा हायर वेंडर्स के अकाउंट में। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा कि यहाँ पे कुछ हमें कैश भी मिल रहा है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि डाउन पेमेंट। अब यहाँ पे अमाउंट पहले लिख देता हूँ 37,250 एंड 37,250। अब हम लोग जब डाउन पेमेंट, जो कैश है हम लोग का, जो डाउन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास आ रहा है, अभी तक जा रहा था। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग हायर परचेस के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, अब हम लोग हायर वेंडर हैं, तो कैश आ रहा है। तो कौन दे रहा है, सो मद्रास ट्रांसपोर्ट जो भी है वो हमें दे रहा है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कितना, 10,000 10,000। ये हो गया दूसरा एंट्री। ये वो दो एंट्री है जिसे हमें रिपीट नहीं करना है, ये वो दो एंट्री है जिसे हमें रिपीट नहीं करना है। अब जो आएगा उन सारे एंट्री को हम लोग रिपीट करेंगे। तो अगला क्या है, ये तो हमारा हो गया। अब हमें बारी, अब टाइम आ गया इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का। तो उससे पहले हम लोग इंटरेस्ट को दिखाएंगे कि इंटरेस्ट हमें कितना रिसीव करना है। उसके लिए हम लोग ड्यू दिखाएंगे। जैसे उसमें हम लोग ड्यू दिखाते थे क्योंकि हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ड्यू नहीं बल्कि रिसीवेबल दिखाएंगे कि हमें रिसीव करना है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी है, यहाँ पे डेबिट टू इंटरेस्ट, ये हमने दिखा दिया कि इंटरेस्ट हम रिसीवेबल है। कितना था, 1362.63 पर कंफर्म कर लूँ यहाँ, हाँ 1362.50 ये था पहला इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे, यानी इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव कर रहे हैं, मद्रास ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या एंट्री कर रहे थे, तो डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। इसका मतलब कि जब हायर वेंडर्स के बुक में एंट्री कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास तो वो एसेट्स है ही नहीं, उसका यूज तो वेंडर परचेजर कर रहा है, हम तो कर नहीं रहे हैं, हम तो सामान बेच रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे गुड्स हैं, सबका थोड़ी डेप्रिसिएशन निकाल कैलकुलेट करेंगे, उसका यूज थोड़ी हम कर रहे हैं। तो यानी कि वो क्या हो गया, इसके लिए यानी कि इस बुक में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज तो करेंगे, वो ये कि इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, वहां पर क्या था, एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस था इसलिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर रहे थे। अब इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, क्योंकि ये पीएल अकाउंट है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है इसलिए। कितना था 1362.50, 1362.50 ये हो गया। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, अगेन ये दोनों एंट्री नहीं होगी, ये दोनों हो गया। एक काम और करना है, एक काम क्या करना है कि जो भी हम लोग परचेज करते हैं उससे जो भी हम लोग बेचते हैं, यानी कि जब आप एक बिजनेसमैन हो, आप गुड्स को बेचते हो तो फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हो, तो फाइनल अकाउंट में आप सेल्स को कहाँ दिखाते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में दिखाते हो तो यहाँ भी आपको आपने एक मशीन को बेचा है या अपने गुड्स को बेचा है, तो गुड्स को आप कहाँ दिखाओगे, पीएल अकाउंट को क्लोज करोगे तो सेल्स को दिखाओगे ना कि आपने पूरे ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया। तो उसके लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसके लिए इस अमाउंट को भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो उससे पहले यानी इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने से पहले वो एंट्री दिखाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ट्रेडिंग पहले बनता है पीएल बाद में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं आप लोग इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल्स कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, इसलिए जनरल में कहा जाएगा डेबिट साइड में, और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि दिखा दोगे 37,250 एंड 37,250। अब इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो पीएल में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये हो गया हमारा एंट्री। ये एक साल का, मान लो कि हम लोग डेट दिखाए थे 2014 है, तो अप्रैल 1 ये था, ये भी 1 था। हम लोग उसके बाद 2015 से यहाँ पे पेमेंट करना शुरू करेंगे 31 मार्च को, तो ये सब 31 मार्च को हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर से क्या करना है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं, एंट्री सेम होगा, सिर्फ ये एंट्री नहीं होगा क्योंकि बार बार हम लोग तो सेल कर नहीं रहे हैं। तो कौन कौन सा एंट्री नहीं होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 एंट्री नहीं होगा। अगले साल फिर से आपको क्या करना है, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए सेम एंट्री, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट निकाल के दिखा दीजिएगा यहाँ पे। कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट 10,000 होगा, फिर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिखा लेंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को रिसीव करने का दिखाएंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। बस हो गया। ये था आपका हायर परचेज के बुक में, हायर वेंडर्स के बुक में एंट्री। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, और इसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो भी कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोग रिपीट कर लेना, कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 ये 3 एंट्री एक ही बार होगा, रिपीट होगा। इंटरेस्ट को ड्यू दिखाने का, रिसीवेबल दिखाने का, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का और पीएल में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री सेम रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट चेंज हो जाएंगे। इंटरेस्ट के अमाउंट चेंज होंगे तो यहाँ भी इंटरेस्ट के अमाउंट चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे इंटरेस्ट के अमाउंट को लिखेंगे, सेकंड था जो भी अमाउंट 930 जो भी था 930 लिख देंगे, फिर 10,000 रिसीव करूंगा, फिर 909